अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत वाफियत से होंगे। तो आज हम लोग का है डे 5। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 5 के बारे में, तनवीन का कायदा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए चलते हैं डे 5 सबक नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं दो ज़बर, ये जो दिख रहा है इसको दो ज़बर कहते हैं, और एक ज़बर होता तो ये अकेला ही रहता है। यहाँ पर दो लगाए थे, इसको दो ज़बर कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है दो ज़बर और ये दो ज़ेर और ये दो पेश, इसी को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ता पर तनवीन है तो ये ता मुनव्वन हो गया। इसी तरह ता के नीचे तनवीन है तो ये भी ता मुनव्वन हो गया। इसी तरह ता पर तनवीन है तो ये भी ता मुनव्वन हो गया। यानी जिस पर भी ये सब लगा रहेगा वो मुनव्वन हो जाएगा। जैसे इसी तरह तो मुनव्वन, ये तो मुनव्वन हो गया। इसी तरह ज़ा मुनव्वन, है ना। जिस हरफ पर भी लगा है ये सब क्या हो गए? मुनव्वन। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे यहाँ पे मिसाल दिया गया है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मिसाल दिया गया हमज़ा दो ज़बर अन, ये दिख रहा है हमको आपको, हमज़ा दो ज़बर अन। हमज़ा दो ज़बर अन और हमज़ा नून ज़बर अन बराबर है। क्या है? बराबर। अगर हमज़ा दो ज़बर अन भी कहेंगे तब भी वही आवाज़ आएगी, और हमज़ा नून ज़बर अन कहेंगे तो वही आवाज़ आएगी। यही कह रहे हैं कि तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। इसी तरह हमज़ा दो ज़ेर इन और हमज़ा नून ज़ेर इन बराबर हैं। क्या है? ये हमज़ा नून ज़ेर इन दोनों बराबर हैं। इसी तरह हमज़ा दो पेशून, यहाँ एक पेश साफ साफ नहीं दिख रहा है, और हमज़ा नून पेशून बराबर हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक पेश लगेगा नहीं इससे। और आगे कह रहे हैं तनवीन के हिज्जे इस तरह करें। मीम दो ज़बर मन, क्या कहना है? जैसे ये मीम है तो कह रहा है मीम दो ज़बर मन, और मीम दो ज़ेर में मीम दो पेशमुन, फिर आपको इसका रवा पढ़ लेना है मन मिन मुन। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला हिज्जे करके मिसाल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ता वाला है तो आपको कहना है, जैसे यहाँ पर मैं दो लिख देता हूँ, तो आपको कहना ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, इसी तरह ता दो पेश तुन, इसका रवा पढ़ लेना है तन तीन तुन। इसी तरह तो का भी हिज्जे कर लेना, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तुन, तो दो पेश तुन, तन तुन तुन। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे एक लाइन दिया गया हुआ है, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना लें। तो ये जो दो ज़बर की तनवीन है ये देख पा रहे होंगे, और इसके बाद ये अलिफ लिखा है। ये जो अलिफ है ये इसी के बारे में क्या, ज़बर के तनवीन में कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना ले। जब हम लोग हिज्जे करेंगे, जैसे हम लोग कहेंगे ता दो ज़बर तन, तो हमें अलिफ का नाम नहीं लेंगे। इसी तरह कहीं या भी लिखा होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, तो दूसरे तख्ते में पहुँच गए। ये देखिए यहाँ पे दाल दो ज़बर दन है, दाल के बाद क्या लगा है? या भी लगा है, लेकिन हमें या को नहीं पढ़ना, सिर्फ दाल दो ज़बर दन ही कहना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसी तरह हिज्जे हम लोग कर लेंगे। जैसे ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसी तरह ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। यानी पिछले तख्ती में हम लोग सबक नंबर 1 में जिस तरह पढ़े थे, बिल्कुल हमें उसी ही तरह खींच कर पढ़ना है। ठीक, जैसे जिस हरफ का नाम लेंगे, जैसे ज़ा को जितना खींच कर पढ़े थे, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसी तरह दाद दो ज़बर दन, दाद दो ज़ेर दिन, दाद दो पेश दुन, दन दिन दुन। इस तरह आप पूरा टोटल जो है हिज्जे कर लीजिएगा। आइए अब इसका रवा पढ़ लेते हैं। सन सिन सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन, कन किन कुन, कन किन कुन, हन हिन हुन,
हन हिन हुन अन इन उन अन इन उन दन दिन दुन खन खिन खुन गन गिन गुन। एक मिनट। बन बिन बुन मन मिन मुन वन विन वुन फन फिन फुन लन लिन लुन नन निन नुन रौन रिन रुन जन जिन जुन शन शिन शुन यन यिन युन। इसी तरह आपको उल्टा भी पढ़ लेना है, इस तरह युन यिन यन शुन शिन शन। अगर इस तरह आप सब लाइन उल्टा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कुरान पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और ये आप ज़रूर कर लीजिएगा दिन का 10 से 15 मिनट निकाल के। और आपको याद क्या करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, जिस तरह पर तनवीन उसे मुनव्वन कहते हैं। ये लाइन याद कर लीजिएगा। और तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन के बाद नून साकिन की तरह होती है। ये भी आप समझ लीजिएगा, तनवीन की जो आवाज़ है ना नून साकिन की तरह होती है। और तनवीन का हिज्जे तो आप इधर कर ही लेंगे, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तन, इस तरह करके कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे लिखा है ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा ज़्यादा हिज्जे करते हो इसका नाम ना ली। ये भी याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी अलिफ और या लिखा रहेगा तो हमें उसका नाम नहीं लेना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।